आज की हम अपनी डिस्कशन को जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस से जो है वो शुरू करते हैं हम। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव की थी कि एक वेक्टर वेव इक्वेशन है जिसमें के जो है ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है फॉर द होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, और जो के है के इज़ द वेव नंबर ऑफ द मीडियम, जिसमें मोनोक्रोमैटिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जो वेव है वो प्रोपेगेट कर रही है और इस मीडियम की परमिटिविटी और परमिबिलिटी एप्सिलॉन और म्यू है। जब हम परमिटिविटी और परमिबिलिटी चेंज करेंगे तो वेव नंबर चेंज हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा ये बात कहेंगे वेव नंबर ऑफ द मीडियम। ओके, प्लीज़ मैं इस इक्वेशन को में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इसके तीन कंपोनेंट्स जो है एक्स हैट प्लस ई वाई हैट ई जी हैट करके लिख सकता हूँ। के स्क्वेयर इज ई एक्स हैट प्लस ई वाई हैट प्लस ई जी हैट इज इक्वल टू 0। अब प्लीज़ अगर मैं कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूँ तो प्लीज़ अगर आप कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये देखें कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से यहाँ चेंज करूँ तो जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट P1 पे मेरा ऑब्जर्वेशन था और फिर मैं इसे P2 पे ले गया हूँ, तो यहाँ जो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे तो वो आपस में पैरेलल वो होंगे। सो दिस मीन्स के इस वजह से कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि यूनिट वेक्टर्स को मैं पहले ला सकता हूँ और नेबुला स्क्वायर को मैं वाई हैट इज डेल स्क्वायर ई वाई, जी हैट डेल स्क्वायर ई जी, प्लस ये मेरे पास ये पहली वाली है। सेकंड को जो है वो के स्क्वायर, वो तो मेरे पास जो चीज़ है वही इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ से मैं अगर इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको इक्वेट करूँ तो मुझे यहाँ से मैं तीन इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन जो है मैं ई एक्स प्लस के स्क्वायर ई एक्स इक्वल टू 0, ये है जब मैं एक्स कंपोनेंट्स को इक्वेट करूँगा। और फिर मेरे पास डेल स्क्वायर ई वाई प्लस के स्क्वायर ई वाई इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर ई जी प्लस के स्क्वायर ई जी इज इक्वल टू 0। सो मैंने क्या किया, इस वेक्टर इक्वेशन से मैंने तीन स्केलर इक्वेशंस जो हैं वो थ्री स्केलर इक्वेशंस जो है मैं लिख सकता हूँ। और ये मैं थ्री स्केलर इक्वेशन इसलिए लिख सकता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर लेने से जो कंपोनेंट्स जो हैं वो पैरेलल रहते हैं एंड दे आर यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनकी में जस्ट डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। तो जो कि यूनिट वेक्टर पैरेलल हैं तो इसलिए जो है वो पोजीशन इंडिपेंडेंट को कहते हैं। पोजीशन इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये नेबुला स्क्वायर से पहले लाए जा सकते हैं, नेबुला स्क्वायर। सो ड्यू टू दिस रीज़न मैं थ्री स्केलर जो है वो इक्वेशंस लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें जो ओके प्लीज़ बेसिकली मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं मेरे पास एक्स हो, वाई हो, जी हो, तीनों कंपोनेंट्स के लिए, और हर कंपोनेंट के लिए ये फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। वाई जी और तीनों के लिए ये फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स है।
ओके प्लीज़ इसको कंफ्यूज ना किया जाए कि ये जो इनकी कंपोनेंट्स हैं और ये इनकी स्पेस पे डिपेंडेंसी है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है स्पेस के, और ये इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट है, ये दोनों चीज़ों को वो अलग अलग रखा जाए। अब हम वन बाय वन जो है वो इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। प्लीज़ मैं जस्ट इस वक्त में जस्ट पहली इक्वेशन को जो है वो डिस्कस कर एक्स मेरे पास, मैं अब इस इक्वेशन को लिखने लगा हूँ जिसमें मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट को डील करूँगा, लेकिन ये तमाम एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर मेरे पास ये के स्क्वेयर ई एक्स एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। ओके, लेट्स अज्यूम कि मैं इसको ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ जहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज़ एप्लीकेबल। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज पॉसिबल। वो ज्योमेट्रीज इसमें एड्रेस की जाएंगी, यानी कि जिसमें फेसेस ऑफ द ज्योमेट्री जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं या उनसे कोइंसाइड कर रहे हैं। सो अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ तो नाउ आई कैन राइट माई ई एक्स विच इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एच ऑफ सी। तो मैं अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो नाउ आई कैन राइट माई 3 जो है वो 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, जस्ट हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि डेल स्क्वेयर इज एफ जी एच, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स, जी इज फंक्शन ऑफ वाई, एच इज फंक्शन ऑफ जी, प्लस के स्क्वेयर एफ जी एच इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको बड़ी आसानी से हम डी बाई डी एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं, अंदर एफ रहेगा और जी एच बाहर चला जाएगा, एफ एच बाहर चला जाएगा और डी जी एफ जी बाहर चला जाएगा, के स्क्वेयर एफ जी एच इज इक्वल टू 0। ये मैं करते हैं। ओके, मैं अगर एफ जी एच को नीचे डिवाइड कर दूँ, ओके यहाँ प्लीज़ मैंने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से यूज़ किए हैं कि एफ एक वेरिएबल का फंक्शन है, जी एक वेरिएबल का फंक्शन, एच एक वेरिएबल का फंक्शन, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ये एक्स का फंक्शन है, ये एक्स डिपेंडेंट है, ये वाई डिपेंडेंट है, ये जी डिपेंडेंट है और ये के, ठीक है। इसमें फंक्शन जो एफ है ये एक्स डिपेंडेंट है, ये वाई डिपेंडेंट, और इनका सम जो है वो 0 है। इनका सम सिर्फ 0 इसी सूरत हो सकता है कि मैं के के बारे में कहूँ कि मैं के को 3 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ। एक को मैं कह देता हूँ एक्स, एक को मैं कह देता हूँ वाई और एक को मैं कह देता हूँ जी, ठीक है। और इस तरह है कि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है और रिजल्ट 0। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सो ड्यू टू दिस रीज़न मैं इससे यहाँ से 3 इक्वेशंस जो हैं वो लिख सकता हूँ। 1/f डी एफ बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। Second equation 1/g is dg by dy square plus ky square is equal to 0. 1/h dh by dz square is kz square is equal to 0. तो ये 3 जो है वो मैंने मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई, ठीक है। 3
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मेरे पास आ गए। ये जो मेरे पास तीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल यही काम करता है कि वो आपकी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में ब्रेक कर देता है। प्लीज़ अगर हम थोड़ा सा ये नोट कर लें कि जब हम लेप्लासिस इक्वेशन को मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व किया था, तो अगर यहाँ पर एक प्लस आता था तो यहाँ माइनस आता था, लेकिन ये सोल्यूशन में जो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के सोल्यूशन में और लेप्लासिस इक्वेशन में फ़र्क है, यहाँ पर हमें चूँकि हम यहाँ पर के ज़ीरो, वहाँ पर कोई के नाम की चीज़ नहीं थी, यहाँ ज़ीरो होता था, तो इसलिए चूँकि यहाँ के है तो हम इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक करके वो ज़ीरो अचीव कर लेते हैं। वहाँ हम क्या करते थे, अगर कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए एक प्लस था और एक माइनस था, और एक जो है अगर कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल यील्ड कर रहे थे, दूसरा आपको जो है वो रियल एक्सपोनेंशियल, या अगर एक साइन को साइन यील्ड कर रहा था तो दूसरा हाइपरबॉलिक जो है वो आपको दे रहा था। तो यहाँ मैं अगर प्लीज़ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूँ, विच इज़ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जी, और ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स जी एफ वाई एंड एच एफ जी। तो मैं प्लीज़ अगर इसको लिख दूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ सकता है, प्लस माइनस जे के एक्स एक्स, ये पहले वाले का सोल्यूशन है। दूसरे वाले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस जे के वाई वाई, एंड तीसरे वाले का सोल्यूशन प्लस माइनस जे के जी जी। तो ये मेरे पास है तीसरे वाले का सोल्यूशन है। तो लेप्लासिस इक्वेशन में और इनमें जो है वो हमें फ़र्क कर देगा। यहाँ पर सब जो एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, रियल एक्सपोनेंशियल्स हमारे पास नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास है। सो यहाँ पर हमने सिमिलरली मैं ई वाई और ई जी के लिए भी वो जो है वो ड्राइव कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ अगर मैं यहाँ से जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्राइव किया है, मैं अगर इसको लिखूँ तो एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि तीन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, तो मैं प्लीज़ इसको ई नॉट, ठीक है, ई को जस्ट मैंने उसे मैग्नीट्यूड साइन कर दिया, तो प्लस माइनस जे के एक्स एक्स प्लस माइनस जे के वाई वाई प्लस माइनस जे के जी जी। ओके, इसको थोड़ा सा और भी बेहतर फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्लस माइनस जे, मैं एक वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ के, और एक आर वेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ। के जो है वो मेरे पास है के एक्स एक्स हैट प्लस के वाई वाई हैट प्लस के जी जी हैट, और ये अब मेरे पास एक जो है वो इसको मैं कहूँगा ये मेरे पास वेव वेक्टर है। अब ये वेव वेक्टर के, और ये मुझे बता रहा है कि मेरा फेज़ किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, फेज़ ऑफ द वेव। और आर जो है, आर मेरे पास एक्स एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट प्लस जी जी हैट। तो ये मेरे पास जो ये है, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन वेक्टर है, ऑब्जर्वेशन वेक्टर कि जहाँ मैं इसको किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एक्स वाई जी के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये चीज़ें जो है वो जो है वो अगर मैं इसकी टू डिमेंशनल केस जो है वो मैं इसका नोट करना चाहूँ, तो टू डिमेंशनल केस हम इस तरह ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये x है, ये y है, ओके, हम इसे कर लेते हैं कि ये y है और ये मेरे पास z है।
एंड नाउ माई वेव इज़ प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन। ये मेरे पास के वेव वेक्टर, वेव इज़ प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जो है ये बाहर की तरफ, एक्स बाहर आउट ऑफ द पेज। सो यहाँ मेरे पास के जो है वो मेरे पास, अगर मैं प्लीज़ इसके कंपोनेंट्स देखूँ तो के एक्स हैट प्लस के वाई, सॉरी के वाई हैट और के जी हैट, ठीक है। आप इसके देख सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं इस वेव वेक्टर के, एक वाई डायरेक्शन में, दूसरा जी डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेव वेक्टर के कंपोनेंट्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ओरिएंटेशन है, मैं कहता हूँ ये इस तरह करके प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट है, लेकिन इस तरह। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैं इसको इस तरह लिख लूँगा, ई नॉट एक्स हैट बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और आपकी वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर हम टाइम डिपेंडेंसी ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी ले लेते हैं। इसका मतलब है जब ये नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो प्रोपोगेशन है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट की जाएगी, के वाई प्लस जे के जी। ये मेरे पास ये एक ओके। अगर प्लीज़ इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स हैट, उसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वाई और जी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो तो ये मेरे पास ओके। इसका करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं वो लिखना चाहूँगा तो ओके प्लीज़, हम एच अगर लिखना चाहेंगे तो करस्पॉन्डिंग एच जो होगा ई नॉट डिवाइडेड बाय एटा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूं है, ठीक है। और राइट हैंड रूल हमें कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपके पास ये इस तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। यहाँ से आप यहाँ थ्रू मैक्सवेल इक्वेशन जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एच, इसके थ्रू जा सकते हैं। तो मैंने माइनस पार्शल बी बाय माइनस पार्शल बाय पार्शल टी को माइनस जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, तो वो प्लस हो गई चीज़। तो यहाँ पर इसके जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो एक तो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, जो इस तरह। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आ जाएगी वो आपके पास एक आ जाएगा, एक्स हैट जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और जो वाई हैट होगा ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ई रेज़ टू पावर जे के वाई ऑफ वाई प्लस जे के ऑफ जी ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो कंपोनेंट्स जो आपके पास ये यहाँ अब हमने बता दी कि इसमें कंपोनेंट्स कौन से होंगे, और अब हमने इसको यूनिट वेक्टर्स जो है बनाना है, इसको हम देखते हैं।